हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। EMRS KVS NVS टीयर 2 एग्जाम रिजल्ट को लेके एक नया अपडेट है। देखिए CBSE ने क्या कहा है और एक नोटिफिकेशन भी उनकी तरफ से रिलीज हुआ है 12th बोर्ड को लेके, वो मालूम मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे संभावित तारीख 30 जुलाई है, वो मैंने कैसे कहा है वो सब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। साथ ही हमें अब रिजल्ट का ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, तो हमें अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होंगे। तो TGT के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। वीडियो को आप लास्ट तक एंड करिएगा। सबसे पहले मैं उस 12th का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उस पर बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ से एक सर्कुलर जारी हुआ है। सब्जेक्ट आप लोग चेक करेंगे तो सब्जेक्ट के अंदर देखिएगा दे रखा है कि गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विद द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2026। देखिए सप्लीमेंट्री की एग्जाम इनकी 28 जुलाई को जो है वो होने वाली थी। इसका ऑलरेडी मैंने आपको जो है वीडियो दे दिया था, नोटिफिकेशन भी दे दिया। तो इसके साथ ही इनकी जो प्रैक्टिकल की एग्जाम है वो भी जो है वो कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो ये होने वाली कब है, यहाँ से देखिए कि इसकी डेट मैं चेक करवा देता हूँ एक बार के लिए। डेट देखिएगा यहाँ से, यहाँ ये डेट दे रखी है। तो गाइज एक तरह से ये लोग जो है किसी ना किसी तरह डिले करने का रीज़न ले रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 29 जुलाई से 4 अगस्त 2026 को जो है वो रहने वाली है, 29 से 4, ठीक है। तो ये किसी ना किसी तरह डिले करते जा रही है। अब हमें करना क्या है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, उनको जो है वो मेल करते रहना है, साथ ही उनको जो है वो फ़ोन कॉल्स भी करते रहने हैं। देखिए मैं तो करता रहूँगा, आप लोग करे हो या ना करो। देखिए आज की लाइव क्लास में भी मैं फिर से इनको कॉल करने वाला हूँ, तो वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही मैं अब देखिए बात कर लेता हूँ कि ये लोग जो है किस प्रकार से बहाने निकाल रहे हैं, रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। तो अपनी नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होने वाली है, वो होने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DV और इंटरव्यू की प्रिपरेशन। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो जल्दी स्टार्ट करवा दी जाएगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को TGT के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, सब कुछ डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। सो वीडियो में आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके अंदर जो कम्युनिकेशन जो है वो, उसके लिए देखिए आप लोगों को जहाँ पे वो एड्रेस दिया जाएगा उसके अंदर एड्रेस पूरा फिल करना होगा। जो भी फॉर्म दिया जाएगा, सॉरी, उसमें आपको मोबाइल नंबर जिस पे OTP आनी चाहिए और मेल ID आपकी वो होनी चाहिए जो एक्टिव मेल ID है, क्योंकि आपके आगे का जो भी काम होगा वो सारा इसी के थ्रू होने वाला है, ठीक है। ये सारी की सारी, क्योंकि इसमें देखा कि इंश्योर योर मोबाइल एंड ईमेल आर एक्टिव फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, क्योंकि सारी की सारी डिटेल जो है वो इसी पे आने वाली हैं। अब देखिए नेक्स्ट मैं बात करूँ इसके अंदर, देखिएगा यहाँ से B.Ed जो है इसके अंदर मैंडेटरी जो है वो B.Ed की डिग्री जो है वो मैंडेटरी है। अगर B.Ed नहीं है TGT के अंदर तो आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि टीचिंग वैकेंसी के अंदर B.Ed तो जरूरी है। और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिएगी। ये वाली जो है वो नेसेसरी नहीं है, वो इसेंशियल है। इसके अंदर आपकी BSc चाहिएगी, क्योंकि TGT की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और B.Ed चाहिएगी इसके अंदर। साथ ही आपकी 3 साल की मार्कशीट और एक जो फाइनल डिग्री आती है वो वाली चाहिएगी, ठीक है। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ। यहाँ से एक और पॉइंट है, देखिए ये वाला मैं डिस्कस कर लूँ। देखिए काफ़ी स्टूडेंट ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जिनके अंदर मार्कशीट में आप लोगों का परसेंटेज नहीं होता है। होता क्या है, वो CGPA उसमें दिया हुआ होता है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक फॉर्मूला जो प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसे हम CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। वो ऑफिशियली जो यूनिवर्सिटी से प्रोवाइडेड फॉर्मूला है वो वाला जो है वो लेके जाना है, ऑफिशियली ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। ये नहीं है फोटोकॉपी के अंदर आप ले चलेंगे। और देखिए अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आप लोगों की एक छोटी सी मिस्टेक जो है आपका सिलेक्शन भी रोक सकती है। तो काफ़ी लोग जो है वो रिटर्न के बाद में डॉक्यूमेंट में भी रह जाते हैं जब आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पाते हैं। और इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, आपको सेकंड चांस नहीं मिलने वाला है। तो इसके जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम है उसके बाद में DV मेन है और इंटरव्यू। लेकिन EMRS के अंदर इंटरव्यू है नहीं, तो EMRS के अंदर ये समझ लीजिए कि आपका इंटरव्यू और DV एक ही है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि DV वाले के दिन होगा क्या। आपका जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पहला आपके जो डॉक्यूमेंट की फाइल है उसमें जो बायोडाटा का फॉर्म है वो सब आपको फिल करवाया जाएगा। फिर वहाँ से आपकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको उन ऑफिसर्स को देने होंगे। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, ठीक है। जैसे सिटेट हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से, सारे के सारे चेक करेंगे, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट 12th अलग सब्जेक्ट से करते हैं और फिर BSc जो है वो अलग सब्जेक्ट से कर लेते हैं। तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी रहेगी वो मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको एलिजिबल या नॉट एलिजिबल वाली मोहर लगा दी जाएगी। देखिए एक बॉक्स होता है, उसमें सेम इस तरह की एक मोहर होती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो अपने पास में चाहिए क्या क्या। देखिए मास्टर एक बार चेकलिस्ट चेक कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट उस टाइम पे हमें नीडेड होंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात कर लूँ 4 से 5 लेटेस्ट फोटो पासपोर्ट साइज चाहिएगी, लेटेस्ट चाहिएगी। देखिए आप लोग अभी जो खिंचवा सकते हो, 1 महीने तक की पुरानी चलेंगी, इस पर इससे ज़्यादा नहीं। आपकी ID प्रूफ चलेगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID। अगर आधार कार्ड के अंदर कोई भी डिटेल आपकी 10th की मार्कशीट से मैच नहीं कर रही है, जैसे कि DOB हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, आपका नाम हो गया, उसमें देखिए कुछ सरनेम में, मिडिल नेम में या फिर स्पेस में ऐसा कुछ है करेक्शन, तो वो करवा लीजिए अभी, क्योंकि
अभी आप करवाएंगे तो लगभग 1 महीना लग जाएगा, ठीक है, अपडेट होने में 1 मंथ लग जाएगा। तो इसे जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपडेट करवा लीजिए। अगर अपडेट नहीं हो पाता है तो इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा हर डॉक्यूमेंट के लिए। अब आपके पास में जो ग्रेजुएशन एजुकेशनल जो भी आपकी डॉक्यूमेंट है उस पर कोई भी एफिडेविट नहीं लगेगा। आपका एफिडेविट लगेगा जैसे नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, डीओबी में कुछ करेक्शन हो गया, ऐसे करके। आपकी कैटेगरी अगर पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन जो भी है तो उसका सर्टिफिकेट बनवाना होगा। फॉर्मेट में आपको नोटिफिकेशन, ओरिजिनल नोटिफिकेशन से दिखाने वाला हूँ, वो ही बनवाना है, ठीक है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जितनी मार्कशीट है फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, फाइनल ईयर की, या फिर सेमेस्टर वाइज जो है, जो सेमेस्टर जो स्टूडेंट जिस कॉलेज से करते हैं, अगर सेमेस्टर वाली स्कीम थी उसमें तो सेमेस्टर की, हर सेमेस्टर की। आपकी डिग्री भी चाहिए, डिग्री भी ले आना। और डीओबी किससे चेक करेंगे? आधार कार्ड से डीओबी चेक नहीं करेंगे। डीओबी के लिए 10th की मार्कशीट लगेगी। सीटेट जो है वो चाहिएगा और उसके अंदर सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होने से आप लोग टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है, ध्यान रख लेना। सेकंड पेपर जो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप ईएमआरएस में करंटली जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी चाहिए, किसी अदर डिपार्टमेंट में कर रहे हैं तो एनओसी चाहिए। अभी इसी टाइम पे तो एनओसी चाहिए कि वहाँ से एनओसी बना के देंगे आपको, जाना है। अगर ईएमआरएस या केवीएस एनवीएस की एम्प्लॉई है तो वहाँ पे जाना है, किसी अदर इंस्टीट्यूट में है तो वहाँ पे जाना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर आप हैं। और जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू वगैरह के बाद में, तो आपको वहाँ से रिजाइन करने के बाद ही ज्वाइन करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट चाहिए कितने? जो है आपको 3 सेट चाहिए। 2 सेट तो आपको फोटोकॉपी चाहिएगा, उसको सेपरेट रख लेना है। सेल्फ अटेस्टेड आपके सिग्नेचर होने चाहिए, वही सिग्नेचर जो फॉर्म फिल करते समय आपने किए थे, ठीक है, वही साइन होने चाहिए। और एक ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट है जो मैंने बताए हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी चाहिए, उसको एक अलग फोल्डर में रख लेना। 3 सेट जो है टोटल अपने पास में होने चाहिए डॉक्यूमेंट के। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो है टीजीटी के अंदर सीटेट, बीएड के अलावा एक सीटेट जो है वो एक तरह से ये मान लीजिए कि आप लोगों का जो है वो लाइसेंस है। सीटेट में जैसे कि मैंने बताया, ये जो कॉमन जो है वो एलिजिबिलिटी जो सॉरी ये जो टेट जो सीटेट वाला जो होता है, जो सेंटर के लिए होता है, जो टीचिंग वैकेंसी के लिए, पेपर सेकंड, इसके अंदर पेपर सेकंड देखिए, पेपर सेकंड पीजीटी में कुछ नहीं चाहिए सीटेट, और टीजीटी जो है इसमें पेपर सेकंड चाहिए होता है। पीआरटी की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी टीजीटी की बात करें तो आपका पेपर सेकंड जो है वो क्लियर होना चाहिए। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, जैसे 55% हो गया, या जो रिजर्वेशन है उसमें अलग रूल है, बट आपका जो है क्वालिफाइंग होना चाहिए इसमें। और सेकंड पेपर याद रख लेना पक्के से, सेकंड पेपर, अगर सेकंड पेपर क्वालिफाइंग नहीं है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले गए तो आप नॉट एलिजिबल होंगे। हो सकता है आप पे कोई जो है वो कानूनी कार्रवाई भी हो, ठीक है। तो टीजीटी के लिए सेकंड जो है वो कंपलसरी है, पेपर फर्स्ट टीजीटी के लिए जो है वो वैलिड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है। और ये जो सीटेट जो है वो सीबीएसई से करवाया जाता है वो वाला ही होना चाहिए आपके, ठीक है, स्टेट वाला चलेगा नहीं आपका। और जो भी डिटेल्स हैं उसके अंदर वो चाहिएंगी, जैसे सर्टिफिकेट का नंबर चाहिएगा, रोल नंबर चाहिएगा, जो भी होता है उसके अंदर। अगर ये वाला पेंडिंग है, क्लियर नहीं है, तो आप नोट एलिजिबल है। ये नहीं कि एफिडेविट लगवा दिया सर मेरा अगले साल हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। सीटेट कंपलसरी है, ठीक है। अब अगर आपने फॉर्म फिल करते समय एक्सपीरियंस भरा था उसके अंदर, तो ही आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। और होना कौन सा चाहिए? या तो गवर्नमेंट स्कूल का या फिर रेजिडेंशियल स्कूल का, 2 ही स्कूल का जो है वो वैलिड होगा। और लेके कब जाना है? अगर आपने फॉर्म फिल करते समय अगर आपके पास में फॉर्म का प्रिंट आउट है तो वो देख लेना वहाँ से, अदरवाइज आप अपने अकाउंट पे लॉगिन करके वहाँ से डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है। तो ये वाला अगर आपने फिल किया है तो ही लेके जाना है, अदरवाइज नहीं लेके जाना। अगर फिल किया तो लेके ही जाना है, कंपलसरी है, ठीक है। एक्सपीरियंस को स्पेसिफाई करेंगे, स्कूल का फुल लेके नेम और लोकेशन होना चाहिए। वहाँ के प्रिंसिपल सर जो हैं वो उसको अटेस्टेड करेंगे विद सील, और आपने जब से ज्वाइनिंग की और जब तक आप पढ़ा रहे हैं वो सारी डिटेल्स है इसमें, यानी फ्रॉम टू फ्रॉम डेट जो है वो लिखी होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस क्लेम करने का जो प्रूफ है वो करंट जॉब के साथ में होना चाहिए। और करंट जॉब अगर है तो एनओसी मैंने बता दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना जो है वो कंपलसरी होगा। अब मैं एज रिलैक्सेशन की बात कर लेता हूँ कि एज के अंदर क्या लिमिट रहने वाली है। इसमें देखिए एज कब से काउंट की जाएगी? 23/10/2025 से आपकी काउंट की जाएगी, ठीक है। यहाँ से मैं बात करूँ टीजीटी के लिए जो है वो 35 एज रहने वाली है मैक्सिमम। और ईएमआरएस की अगर आप एम्प्लॉई हैं तो 55 ईयर्स के आप जो है मैक्सिमम ईयर्स आपकी रहने वाली है इसके अंदर, अगर आप ईएमआरएस के एम्प्लॉई हैं, ठीक है। डेट कब से काउंट होगी? 23/10/2025 से काउंट होगी। और अदर जो रिलैक्सेशन मिलता है जैसे SC ST OBC PWD, तो ये जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मिलने वाला है। ईएमआरएस के लिए 55 ईयर्स। डीओबी किससे चेक होगी? आधार कार्ड से बिल्कुल चेक नहीं होगी, आपकी जो डीओबी चेक होगी वो 10th की मार्कशीट से होगी, ठीक है। अब देखिए कि आपका रिजेक्शन जो है वो डीवी के अंदर किसकी वजह से रुक सकता है। एज लिमिट अगर 35 से प्लस है, रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है उसके बाद में भी ज़्यादा है, तो अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका हिंदी है और आपने 1 साल हिंदी और अगले साल दूसरा सब्जेक्ट चेंज कर लिया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे।
कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसे होंगे मैं अभी नोटिफिकेशन पे दिखाने वाला हूँ, वो उसी फॉर्मेट में होने कंपलसरी हैं। अगर बीएड की डिग्री नहीं है, पेंडिंग है, तो भी आप जो है वो रिजेक्ट हो सकते हैं। सीटेट के लिए सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर कोई भी अगर आपने फोर्जरी करके जो है वो डॉक्यूमेंट बनवाए हैं, या फिर आपने एफिडेविट नहीं लगवाया, कोई स्पेलिंग में गलती है और फिर एफिडेविट नहीं बनवाया, कोई भी डिटेल मिसमैच कर रही है, तो आप इन 6 गलतियों से जो है वो रिजेक्शन आपका हो सकता है। लास्ट में आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन बनवा के लेके जाना पड़ेगा, वो भी करवाएंगे अपनी साइड से। और वहाँ पे आपको एक जो है वो अंडरटेकिंग जो है ओथ का एक डिक्लेरेशन साइन करना होगा, जिसमें आपको लिखना होगा कि मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस जो है वो रिकॉर्ड नहीं है, ना ही मुझे कोई कोर्ट केस से सज़ा मिली है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने होशोवास में फिल किया और सारी पूर्णतः सही है, ठीक है। और भविष्य में अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो मेरा रिजेक्शन जो है वो मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दें, ऐसे जो है वो इसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ले चलता हूँ उस वाले नोटिफिकेशन पे जो 2025 में अपनी वैकेंसी चल रही थी, उसके अंदर क्या क्या एज रिलैक्सेशन और फॉर्मेट दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए टीजीटी के लिए दे रखा है अपने पास में 35 ईयर से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, 35 ईयर्स मैक्सिमम है, ठीक है, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं। और एज रिलैक्सेशन जो भी SC ST OBC कैटेगरी के अंदर हैं, गवर्नमेंट ने जो रूल फिक्स करके हैं उसके अकॉर्डिंग मिलने वाला है। अगर आप EMRS एम्प्लॉई हैं तो 55 ईयर्स, जैसा कि मैंने बता दिया। और क्वालिफिकेशन के अंदर देखिए, अगर आपके पास में 4 ईयर जो इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है उसके अंदर एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर आपके पास में बैचलर की या फिर ऑनर्स की डिग्री है वो होनी चाहिए, और उसमें भी 55% मार्क्स होने कंपलसरी हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ से, अगर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो वो लेके जा सकते हैं, वो ऐसा कोई कंपलसरी तो है नहीं, लेकिन उसके अंदर 55% अगर लेके जाते हैं तो 55 से अबव होना चाहिए, अदरवाइज नहीं लेके जाना है, ठीक है। ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% मैंने बता दिया। अब देखिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सीटेट के लिए मैंने बता दिया, यहाँ पे देखिए दे रखा है कि क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। सीटेट के अंदर पेपर सेकंड कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पेपर सेकंड, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोग EMRS की वेबसाइट से, KVS की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेट सर्टिफाइड इशूड और ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट इज इसेंशियल। देखिए आपकी जो कट ऑफ की डेट है उससे पहले का जो है ये वाला आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका रिजल्ट आपके सीटेट का रिजल्ट कट ऑफ के बाद में आ रहा है तो वो वाला भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बीएड चाहिए आपको, उसमें 50% मार्क्स चाहिए। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट टीजीटी है, सॉरी हिंदी है टीजीटी के अंदर, तो देखिए इसमें दे रखा है कि स्टडीड हिंदी एज इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन द ऑल 3 years ऑफ ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स। देखिए 3 साल का यूजी होता है अपना अंडर ग्रेजुएट, उसके अंदर मान लीजिए हिंदी है तो 3 साल तक हिंदी या तो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए अपना, ठीक है, 3 साल के लिए। इंग्लिश के अंदर भी 3 साल होने चाहिए। मैथ के लिए भी देखिए, मैथ के लिए थोड़ा सा कंडीशन अलग है। मैथ के लिए है क्या, ये तीनों कंडीशन है, ये फुलफिल होनी चाहिए। एक तो मैथ जो है आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल के लिए, या फिर उसके साथ में फिजिक्स जो है 1 या फिर 2 सेमेस्टर में फिजिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। और एक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स 1 या 2 साल के लिए या फिर 1 या 2 सेमेस्टर के लिए होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए ये 3 सब एलिजिबिलिटी रहने वाली हैं। ऐसे ही आप साइंस के लिए चेक करेंगे तो साइंस के लिए देखिए बायोलॉजी होनी चाहिए आपकी, केमिस्ट्री होनी चाहिए या फिर बॉटनी या जूलॉजी के अंदर सब्जेक्ट होनी चाहिए। मेन सब्जेक्ट ये होनी चाहिए और सब्सिडरी सब्जेक्ट ये होनी चाहिए। ये वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला सारा दे रखा है सोशल साइंस के लिए और रीजनल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अब मैं आप लोगों को देखिए कंप्यूटर साइंस, आर्ट, म्यूजिक टीचर सबके अंदर दे रखा है। आप लोग ये चेकआउट कर सकते हैं ऑफिशियल से, जो भी आपका सब्जेक्ट है। लाइब्रेरियन के लिए दे रखा है क्योंकि ये सारे के सारे फीमेल स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, ये जो टीजीटी वाला लेवल है उसी के अंदर काउंट किए जाते हैं। जो JSC हो गया, लेबर असिस्टेंट हो गया। यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है, ये वाली देखिएगा एक बार, EMRS एम्प्लॉइज़ की वाली दे रखा है। EMRS एम्प्लॉइज़ आर दोज हु आर अपॉइंटेड एट रेगुलर पे स्केल फॉर EMRS फॉर ऑल टीचिंग पोस्ट, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी रिक्वायर्ड। अगर आप EMRS के, ठीक है, रेगुलर पे स्केल पे अगर आप गेस्ट फैकल्टी के लिए नहीं रेगुलर वैकेंसी के अंदर सिलेक्टेड किए जाते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ाने के लिए प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए। क्योंकि मेरे एक जो है वो सीनियर है, अच्छे दोस्त भी हैं, वो EMRS के अंदर सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी। मैं कोशिश करूंगा आज शाम तक, आज रात तक या फिर कल तक जैसे पॉसिबल होगा आप लोगों से मैं उनका जो भी गाइडेंस है आप लोगों को दिलवाऊंगा कि क्या क्या DB में होता है एक्चुअल में और कैसे इंटरव्यू होता है। उनका एक्सपीरियंस शेयर करवाऊंगा मैं आप लोगों के साथ में। तो वो बता रहे हैं कि उनकी पोस्टिंग जो है वो अदर स्टेट में है, वो बेसिकली है राजस्थान से ही। तो उसमें क्या है कि इंग्लिश जो है वो इंग्लिश के अंदर ही चलता है, वहाँ पे हिंदी भी पढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, बट इंग्लिश जो है वो काफ़ी जगह इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब मैं ले चलता हूँ आपको सर्टिफिकेट्स पे, ठीक है। और ये एज रिलैक्सेशन के लिए दे रखा है, ये आप लोग चेकआउट कर लेना, मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर भी। अब मैं ले चलता हूँ यहाँ से, देखिएगा एक बार सर्टिफिकेट के अंदर देखिएगा यहाँ से दे रखा है कि फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट।
ठीक है, अपॉइंटेड टू द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वाला होना चाहिए। ये जो फॉर्मेट है सेम इसी फॉर्मेट में यहाँ से देखिए लिखा हो उस पर, दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्री श्रीमती कुमारी, जो भी आपका सरनेम है, डॉटर या फिर फादर्स टाउन जो भी आपका है, और ये वाला जो है उसके अंदर लिखा होना चाहिए। देखिए ये वाला फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में निकलवाने हैं आपको। ये हो गया SC ST के लिए, यहाँ से आ जाएगा अपना जो भी है। OBC के लिए यहाँ से आ गया, ठीक है, ये वाला चेक करिएगा। OBC जो अदर बैकवर्ड क्लास है उसके लिए सारे यहाँ पे दे रखे हैं जो भी सर्टिफिकेट है। और यहाँ पे देखिएगा ये वाला सर्टिफिकेट किसके लिए है, जो EWS है उस कैटेगरी के लिए। देखिए इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसके लिए ये वाला जो है दे रखा है। और यहाँ पे वैलिड फॉर द ईयर भी दे रखा है कि कितने साल के लिए ये वैलिड। पासपोर्ट साइज जो है आपके यहाँ से फिक्स करनी होगी। सारी की सारी ये जो है एक्स सर्विसमैन के लिए ये वाला दे रखा है फॉर्मेट, सारा का सारा फॉर्मेट यहाँ से दे रखा है। आप लोग जो है वो चेकआउट कर लेना यहाँ से। ओके, ये वाला मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दूंगा। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया जो TGT है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। और देखिए आप टाइम से पहले पहुंच जाएगा वहाँ, 1 घंटे पहले, क्योंकि प्रेशर होता है छोटी छोटी चीज़ों का उस टाइम पे। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एक बार जाने से पहले चेकआउट कर लेना, सारे डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं है, और अच्छे से जो है वो अपना DV करवा के आएंगे। अब देखिए रिजल्ट तो जब आएगा तब आएगा, हम आप रिजल्ट के भरोसे बिल्कुल नहीं रह सकते, हमें आके की प्रोसेस करनी होगी। और रिजल्ट के लिए भी देखिए प्रोटेस्ट फिर से करना होगा या फिर हमें मेल्स करनी होगी, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हम लाइव सेशन एक रखने वाले हैं, तो आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, कट ऑफ को लेके। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए जो है आप लोग अपना यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।